नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम लगातार अफगानिस्तान में जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आप तक रिपोर्ट्स ला रहे हैं। जो तमाम बातें हो रही हैं वो आपको बता रहे हैं और स्थिति ये है कि हालात धीरे धीरे गंभीर होते चले जा रहे हैं। भारत ने 2 एडवाइजरी इशू कर दी है अपने नागरिकों को ये बोलते हुए कि जल्दी से जल्दी आप भारत लौट जाइए या अफगानिस्तान से निकल जाइए। इस बीच और तमाम खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके बड़े बड़े शहर अफगानिस्तान में वो तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। यहां तक कि अब यह बात बोली जा रही है कि कोई फाइट ही नहीं देना चाह रहे वहां पर जो अफगानिस्तान की जो सरकार है वो। उन्होंने ये तक प्रस्ताव दे दिया कि आइए मिल करके सत्ता में साझेदारी करें, मिल करके सत्ता चलाएं। उस पर भी अभी कोई हल नहीं निकला है। इस सब के बीच में यूएस का यह कहना कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमने लड़ ली 20 साल, अब हम नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई अफगानियों को खुद लड़नी पड़ेगी। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ यूएस को जिम्मेदार ठहराना सही रहेगा या अफगानिस्तान में एक ऐसी जमीन तैयार नहीं हुई कि तालिबान से लड़ा जा सके, उसके लिए अफगानिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? और भारत इस को किस तरीके से देखे और क्या करे, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रही है। आइए जल्दी से आपको बता देते तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा है। उन्होंने एनडीटीवी से एक खास बातचीत में मोहम्मद सोहेल शाहीन ने कहा है कि 90% तालिबान पर उनका कब्जा है। 34 में से 15 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा हो गया है, काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान मुद्दे पर शांतिपूर्ण हल के पक्ष में है वो। हम अपने देश में शांति चाहते हैं। अफगान सेना ने 6 महीने का अभियान शुरू किया है और भारतीय पत्रकार की क्रॉस फायरिंग में जान गई, ऐसा उन्होंने दावा किया, ऐसा उन्होंने बोला है। हम दोहा समझौते के तहत बातचीत के पक्ष में हैं, हमने किसी को नहीं मारा है और सब भ्रामक खबरें हैं। अब ये मानना बहुत मुश्किल है इस तरीके का दावा तालिबान का, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आई वो साफ तौर से ये बता रही थी कि अगर हम सिर्फ दानिश की बात करें, दानिश को आइडेंटिफाई किया, ये पता लगाया कि वो हिंदुस्तानी नागरिक है और उसके बाद उसको मारा, ये आइडेंटिफाइड किलिंग नहीं है तो और क्या है? स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नंबर 1 इसके लिए जिम्मेदार कौन है और नंबर 2 चिंता किस हद तक की जाए और उसका समाधान क्या निकले। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 2 मुख्य प्रश्न है उस पर आप किस तरीके से देखती हैं? जिम्मेदारी, ये जो स्थिति आई है अभी अफगानिस्तान में, वो जिम्मेदारी किसकी हो? अफगानियों की जो 20 साल में इतने लायक नहीं बन पाए कि तालिबान से लड़ें, या अमेरिका की कि वो अब वापस जा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे आसान जवाब तो यही है कि दोनों अमेरिकी और अफगानी सरकार जो है, इनकी दोनों की मिली-जुली जिम्मेदारी है। सबसे पहले जो अमेरिका, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम 20 साल इधर रहे हैं, ये हमारा देश नहीं है। सितंबर 11 के जो हादसे के बाद जो 20 साल हुआ था, उसके बाद एक नए सिरे से एक नया देश खड़ा करना वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि अगर आपको याद होगा संकेत, 2003 में, तब तक 2001 से 3 तक लड़ाई बिल्कुल ठीक जारी थी अफगानिस्तान के अंदर। फिर 3 में इराक वाली लड़ाई जो है शुरू हो गई। तो और अब अगर हम अब की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो पिछले जो हफ्तों में जो हमने देखा कि बिल्कुल ऑन शेड्यूल जो है अमेरिकी ट्रूप्स वहां से निकल रहे हैं। अगस्त 31 का उन्होंने अपने आप को डेडलाइन एक दिया हुआ है और वो बहरहाल वो जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गजनी, बदगेस, कंदाहार, हेरात, सारे ये शहर जो हैं, सारे ये राज्य एक के बाद एक गिर रहे हैं। काबुल से करीब 90 किलोमीटर दूर तालिबान हावी हुआ है, लेकिन कुछ B-52, कुछ इन्होंने एयर स्ट्राइक जरूर की हैं अमेरिकन ने, लेकिन इस सब के बावजूद जो बाइडेन का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनका ये कहना है कि हमारी जंग नहीं है और हम वापस जा रहे हैं। तो एक तो मैं उनको सरासर उनको जिम्मेदार ठहराती हूँ। दूसरा, मैं अफगानी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराऊंगी, क्योंकि आज की तारीख में जो राष्ट्रपति अशरफ गनी है, अब भी हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने जो बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ बिल्कुल कोई मशवरा या कोई बातचीत नहीं हो रही है।
हामिद कारजाई जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमरुल्लाह सालेह ने आज अभी अभी एक दो घंटे पहले ट्वीट किया है कि हम रेजिस्ट करेंगे, तालिबान को इस तरीके से काबुल नहीं लेने देंगे। अमरुल्लाह सालेह आप जानते हैं बार बार पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। और तीसरा मैं कहूंगी कि ये जो सारा जो तालिबान कर रहा है वेपन्स के साथ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये कहाँ से आई? ये जो लोग हैं जो अपने गांव से निकलकर, सही है कि जब ये किसी जगह को टेक ओवर करते हैं तो वहां पे जैसे अफगानी जो सोल्जर्स हैं, उनके जो बाकी जो लोग हैं, उनके भी वो वेपन्स जो है ले लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, जो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, वो कहाँ से आई? तो मैं ये पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको भी जिम्मेदार ठहराऊंगी कि उन्होंने एक जो तालमेल है वो सबको दिखता है, सब पहचानते हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पहचानती है, लेकिन उनको अभी भी किसी भी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा। यही सबसे बड़ी बात है ज्योति जी कि कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा। ये यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में होता कि वो पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब जो स्थिति उत्पन्न होगी, हमने देखा है उनका रौद्र रूप तालिबान का। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बहुत अच्छे हो गए हैं और अब वो पुरानी गलतियां नहीं दोहरा सकते हैं। वो उसी तरीके की जो फोर्स थी वो वापस वही चीज कर सकते हैं। विश्व के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है तालिबान का फिर से एक बार हावी हो जाना। संकेत, आप सबसे अहम सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपके जैसे जर्नलिस्ट हूं, मैं जैसे आप जानते हैं मैं द प्रिंट पे काम करती हूं और मैं भी यही सवाल अफगानी लीडर्स से और वहां के जर्नलिस्ट से मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर पूरी दुनिया को मालूम है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो जनरल पेट्रियस आप जानते हैं, जो अमेरिका के जाने माने बहुत बड़े जनरल हैं, हालांकि अभी तो रिटायर्ड है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और सबसे बड़ी गलती अमेरिका की ये हुई है कि पाकिस्तान को ना समझकर कि पाकिस्तान ने क्या किया है अफगानिस्तान के अंदर, ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल हुई है। तो अगर पूरा अमेरिका समझता है कि क्या हो रहा है, तो जो आप ज़ल्मे खलीलजाद की अगर हम बात करें, वो डोनाल्ड ट्रंप के भी स्पेशल एनवॉय रह चुके थे। आज की तारीख में वो जो बाइडेन जो आजकल जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो उनके भी स्पेशल एनवॉय बन के आए हुए हैं। लेकिन एक जो जल्दबाजी उन्होंने की कि आप तालिबान के साथ आपने एक समझौता किया, उसमें क्या किया आपने तालिबान को पूरा आपने उसके ऊपर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने 5000 तालिब प्रिजनर्स को जेलों से निकाला। तो आप जो है आपने क्या किया, आपने अफगानिस्तान की चाबी पाकिस्तान के हाथ में दे दी और अपने मतलब खुले सब कुछ जानते हुए कि ये क्या होने वाला है, इतनी जल्दी जो है ये माहौल बदल सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ये पूरी दुनिया को पता है और इसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं इसका सिर्फ एक ही इसका ये जो मेरे जहन में जो इसका ये जो निकलता है वो ये है कि अमेरिकन वहां से जो अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं जो 20 साल से वहां पे थे वो निकलना चाहते हैं। ये उनका देश नहीं है। बहुत 2-2.5 हजार के करीब लोग मारे गए हैं, $1 ट्रिलियन उन्होंने वहां पे खर्च किया है। तो अब इनफ इज इनफ उनके कहते हुए उन्होंने अभी भी जो बाइडेन ने कहा ये हमारी जंग नहीं है। और तो अगर आप निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है। तो आपको या तो फिर पाकिस्तान के जरिए निकलना पड़ेगा या फिर आपको उज्बेकिस्तान या बाकी पाकिस्तान है सेंट्रल एशियन स्टेट से, वहां से निकलना पड़ेगा, जहां पे रूस का काफी अभी भी इन्फ्लुएंस है आज की तारीख में। तो इसीलिए पाकिस्तान एक बहुत ही अहम जो है देश है अमेरिका के लिए। और आप पाकिस्तान को इतना नाराज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाए हैं पिछले 2-3 साल। और इसीलिए अब बहुत ज्यादा उनको ना नाराज करते हुए आपने अपने हाथ धो बैठे और आपने अब मैं निकल रहा हूं यहां से, अब इसके बाद जो होगा सो होगा। बिल्कुल। पूर्व राजदूत मीरा शंकर भी हमारे साथ हैं। वैसे मीरा शंकर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो सवाल हम पूछ रहे थे, देखिए भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी
अफगानिस्तान में, और उससे हमको कितनी चोट और नुकसान पहुंच सकता है? क्या इस चीज को लेकर के एक इंटरनेशनल अलायंस नहीं बन सकता है जिसमें ये चिंता जाहिर सी बात है सिर्फ भारत की नहीं है, और भी देशों की होगी? जी, जैसे ईरान है जो आप कह रहे हैं, ईरान को भी इतनी ही चिंता है कि जो अफगानिस्तान में स्थिति उभर के आ रही है उससे उनकी सुरक्षा को भी लगता है कि एक वो है, खतरा है उनको। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनको भी लगता है कि एक खतरा है। पर ये ऐसा है कि रूस और चीन और पाकिस्तान एक तरफ होके तालिबान के पक्ष में हैं अभी। तो इस वजह से सेंट्रल एशियन जो देश हैं वो किस हद तक एक अपना इंडिपेंडेंट पोजीशन ले पाएंगे वो देखना पड़ेगा। पहले जो है अगर आप देखें तो सऊदी अरब जो था और यूएई, यही दो देश थे पाकिस्तान के अलावा जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था पहले, जब तालिबान की सरकार वहां थी। पर अब जो है सऊदी अरब और यूएई थोड़ा मॉडरेट पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने इजराइल से भी समझौता कर रखा है। तो किस हद तक वो मॉडरेट कर पाएंगे तालिबान का व्यवहार, वो भी देखना पड़ेगा। और वैसे अब क्या हो गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते जो हैं उनके बीच में भी तनाव है। तो किस हद तक वो पाकिस्तान इनकी सुनेगा वो भी देखना पड़ेगा। बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है सब तरफ से। और अमेरिका जो है थक चुका है, मतलब हम लोगों को गुस्सा आता है जिस तरीके से अमेरिका ने वहां से अपने सैनिक एकदम से निकाल लिए। पर ये ट्रम्प ने तो पिछले मई में ही कह दिया था, पिछले मई में, कि हम निकाल रहे हैं, और पता था कि ये होने वाला है। तो एक तरफ से भारत को अभी भारत के ऑप्शंस बहुत कम है। जो ईरान है, सेंट्रल एशियन देश हैं, सऊदी अरब और यूएई और कतार, इनके साथ बना के रखना होगा और देखना होगा किस हद तक हम सिचुएशन को मॉडरेट कर सकते हैं। यूएस के साथ बना के रखना होगा। और फिर जो है मेरे ख्याल से देखना होगा कि स्थिति अफगानिस्तान में कैसे निकलती है। तालिबान का अगर वहाँ पे वायलेंस से सरकार बनती है तो भारत सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि हम उसको मानेंगे नहीं, उस सरकार को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं देंगे। तो एक तरीके से हमने पहले ही अपने कार्ड्स दिखा रखे हैं। और ये अमेरिका ने भी कहा है और यूके ने भी कहा है, जबकि यूके कुछ ताल्लुकात रखता है ज्यादा तालिबान से यूएस के बदौलत। तो एक तरफ तो तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए और फिर वित्तीय सहायता भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो बहुत ही खराब है और सरकार विदेशी सहायता के बल पे खड़ी रही है इतने सालों से। तो वो सहायता भी उनको नहीं मिलेगी। हो सकता है चीन उनको दे, यही पर इसी वजह से मेरे ख्याल से अभी तो भारत को देखना पड़ेगा कि किस तरफ। आपने एकदम ठीक कहा कि ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है और स्थिति किसी भी तरफ जा सकती है। और इसमें भारत की जो सबसे प्रथम चुनौती जो अभी दिख रही है, ये बड़ी बात कि कौन कैसी पोजीशन लेगा या आगे क्या होगा, उससे ज्यादा बड़ी और तुरंत जो एक दिक्कत है वो ये है वहां पर जो भारतीय हैं उनको कैसे निकाला जाए। अभी तो एडवाइजरी दी है, लेकिन क्या भारत कोई ऐसी पहल करेगा कि जो नागरिक भारतीय वहां पर हैं उनको किसी तरीके से
एक सुनियोजित ढंग से उनको वहां से निकाला जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हूं। और आइए अब आपको एक खास बातचीत सुनाते हैं। एनडीटीवी ने बात की तालिबान के प्रवक्ता से, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। We control almost 90% of the territory of Afghanistan and about 15 provincial centers 90%. of the country have fallen to us. Yes, that's the status quo. And what about Kabul? Do you believe Kabul is likely to fall under your control, and if so, by when? We have capability to take Kabul, but we gave way to negotiation to succeed, to reach a peaceful solution.